दो भाई लड़ते हैं तो मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ मामला शांत कराऊँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो दोषी है, जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उस पर कार्रवाई हो। मंत्री जी, भाईचारगी को मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, वैसे नेताओं को कहना चाहता हूँ कि अब झारखंड में आपको दाल नहीं गलेगा। आप चाह रहे हैं कि भाईचारगी में लड़ा दें, ऐसा नहीं होगा। तमाम हमारे हिंदू वर्ग, अभी मैं आ रहा था, बाई रोड ही आ रहा था मैं, सारे हिंदू वर्ग हमसे मिले और हमसे ये बात कहे कि सर गलती किया है लड़के लोग, तो उसको माफ़ कर दीजिए। हमने ठीक है, आपस में मिल लीजिए आप लोग। लेकिन पूरी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद मिल करके पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव बनाना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना चाहता है। और उसी का एक है झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ भी अशांत करो। अच्छा, इस तरीके का दंगा रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? क्योंकि लगातार खबरें इसी तरीके से। अभी तक तो कोई दंगा हुई नहीं है। दंगा क्या हो जाएगा? अरे दंगा थोड़े उसको कहा जाएगा, अरे स्पॉन्टेनियस है, वो सब होता है। कोई तरीका हो पहले से लगा हुआ कि दोनों तरफ से भिड़ंत हुआ हो, इस तरह की कोई बात हो, जब तक वहाँ स्पेशल ब्रांच तक को खबर नहीं है कि इस ढंग का होने वाला है, तो स्वतः स्फूर्त घटना भी तो होती है। दादा, बीजेपी कर रही है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग नहीं, वो लोग करता है, वो लोग करता है तुष्टीकरण की राजनीति। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। निशिकांत जी बोले कि संथाल होली के दिन हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उन कारणों की पड़ताल में, हमारी पुलिस इन कारणों के पड़ताल में लगी है कि ये घटनाएं क्यों कर घटी। लेकिन अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह प्रतीत होगा कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के दो वर्गों को बांटने की कोशिश, जो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका प्रतिफल शायद घोड़थम्बा में निकला। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि घटना का समय का अगर आप अवलोकन करते हैं तो आपको यह प्रतीत होता है कि यह घटना शाम के 6 बजे की थी। पूर्व में प्रशासन की अति सक्रियता उस दिन हो रही जुमे की नमाज और उसमें होली खेलने वाले लोगों के बीच किसी तरह के टकराव को रोकने की थी, जिसमें पूरे राज्य में हम लोग सफल रहे। राज्य की शांतिप्रिय जनता ने सरकार के इन प्रयासों पर सहमति व्यक्त करते हुए पूरे राज्य के माहौल को शांतिपूर्ण रखा। लेकिन शाम के 6 बजे घोड़थम्बा में घटी यह घटना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करती है कि यह घटना प्रायोजित थी। घटना के क्रम में घोड़थम्बा के जिस गांव में यह घटना घटी है, उसी जगह अरखांगों का एक जुलूस जिला प्रशासन के द्वारा यह कहने पर कि शाम की मगरिब का नमाज का वक्त है, आप दूसरे रास्ते से चले जाएं, जिसको उन लोगों ने माना। उसके पीछे आ रहे कुछ देर के अंतराल के बाद वाले जुलूस जो गुंडरी का था, जिसमें जिला प्रशासन की बातों को लोगों ने मानने से इनकार किया और यह कन्फ्रंटेशन अंततः एक दुखद घटना की ओर बढ़ा। मैं बड़े स्पष्ट रूप में आपसे यह कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिस इस बात के एंगल को खोजने के लिए प्रयासरत है कि इन घटनाओं को उत्प्रेरित करने में किन लोगों की भूमिका थी और जिन लोगों के उत्प्रेरण के वजह से यह घटना घटी है, उन लोगों को चिन्हित करके उनको भी कानून के समक्ष लाया जाएगा। मैं इस पूरी घटना में एक चीज़ के लिए अपने जिला प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में माल की तो क्षति हुई, गाड़ियां जली हैं, मोटरसाइकिल जली है, गुमटी या छोटी दुकानें जली हैं, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा से दोनों ही पक्ष के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। कहीं भी किसी तरह का किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने बहुत संयम का परिचय देते हुए इस घटना में उपद्रवियों पर अंकुश पाया और आज सारी स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन पुनः दोहराकर मैं यह कहता हूं कि झारखंड की गंगा जमनी तहजीब में किरासन तेल डालकर इस तहजीब को जो
नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड की जनता बहुत गंभीरता से देख रही है और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे तत्वों हम झारखंड के लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन आखिर आज ऐसी क्या बात आ जाती है जबकि सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो या किसी प्रकार का कोई भी त्यौहार हो, तो आज इतने संख्या में अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो मानसिक रूप से विकृति पैदा करने वाले लोग हैं उन पे प्रशासन को हर हाल में निगाह रखना चाहिए और उन पर हर हाल में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई भी बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो उसे हमें निश्चित रूप से दंड देना चाहिए और हम मिलजुल करके रहते हैं और ऐसी व्यवस्था बना करके हम चले कि कोई भी पर्व त्यौहार में आज कभी भी हम लोग किसी दूसरे के पर्व त्यौहार में हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कोई प्रकार का विरोध या कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस प्रकार की अगर गलत गतिविधियां होती है तो लास्ट में सभी एकजुट होकर के फिर इसमें कड़ा एक्शन लेंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो ये फिर मजबूरी हो जाएगी। और जो भी इस तरह के बातें आ रही हैं वो तो सबसे पहले एक जांच का विषय है। जांच में अगर लगेगा कि नहीं कोई गलत किया है किसी ने तो उस पर कार्रवाई होगी और सरकार कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है आपकी पुलिस की? ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक पक्षीय कार्रवाई कहीं भी नहीं हो रही है। जहाँ पे जांच किया जा रहा है, जो गलत पाए जा रहे हैं, जो भी हो, या वो सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, कोई भी लोग हो, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, सरकार कर रही है। ऐसा दोबारा दंगा ना हो इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और हर सरकार यही चाहती है कि भाई क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और लोग शांतिपूर्वक रहे क्षेत्र में। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस तरह के कारनामे करते रहते हैं और सरकार को केवल बदनाम करते पहले हैं। गिरिडीह आरोप लगा रही है, पहले गिरिडीह फिर नाम को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से संरक्षण प्राप्त हुआ है, सरकार संरक्षण दे रही है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार किसी को एक तरफा संरक्षण नहीं दे रही है। अगर कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई सरकार कर रही है। हमने कहा ये सब विपक्षी दलों का ये राजनीति है। किसी भी तरह से हम लोग को हमारी सरकार को बदनाम करने के साथ आप लोग की तैयारी है? पूरे तैयारी हम लोग का। क्या सरकार और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया? सरकार हिंसा रोकने फेल हो गई। हाँ, किसी भी तरह से एक पक्षी आपको कार्रवाई कर रही है। नहीं, सरकार अपना जगह काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत।